हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ बैंक एग्जाम्स 2026 की जनरल अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। इसका क्या रेलेवेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो 2025 में जो आपके बैंक एग्जाम्स हुए हैं उनका लेवल जीए का काफ़ी डिफर हुआ है। उसमें आप देखेंगे स्टैटिक भर भर के आपको पूछा गया है और क्वेश्चंस कहीं ना कहीं वन लाइनर्स हो गए हैं। तो पहले जिस हिसाब से क्वेश्चंस आते थे आपके स्टेटमेंट बेस्ड, वो वाले आपके काफी कम पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चंस भी डायरेक्ट हैं, इजी हैं थोड़े से। लेकिन पढ़ना क्या है अगर वो नहीं पता होगा तो फिर चीज़ें टफ लगेंगी। तो मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि कैसे आप इसको बहुत इजी बना सकते हैं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है आज की डेट में जिस हिसाब से ये पूछा जा रहा है कि वो बहुत ही आपको अच्छे नंबर दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट वर्सेस स्टैटिक की। कई सारे बच्चों को ये गलतफहमी हो गई है कि मैम स्टैटिक कुछ ज़्यादा ही पूछा जा रहा है तो हम क्या करें, कैसे पढ़ें स्टैटिक, क्या हमें लूसेंट पढ़नी होगी, क्या हमें ये चीज़ करनी होगी या ये कंपाइलेशन वो कंपाइलेशन। नहीं, इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मैं बताऊँगी आपको कि कैसे आपको करंट से ही अपना स्टैटिक डिराइव करना है और कौन कौन से टॉपिक्स के लिए आपको लूसेंट की हेल्प लेनी है। पूरी की पूरी बुक नहीं पढ़नी है, क्योंकि करंट आपका आज भी एग्जाम करंट ओरिएंटेड ही है और आपके करंट में से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको एकदम स्पेसिफिक टॉपिक्स बताऊंगी कि स्टैटिक में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ठीक है, तो पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारा वो है स्कीम। ठीक है, स्कीम में ना कई सारे हेड्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वो हेड्स क्या क्या हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, चाहे वो एसबीआई पीओ है मेंस, ठीक है, आईबीपीएस पीओ मेंस है, ओआईसीएल एओ का मेंस भी आने वाला है। ठीक है, फिर इसके बाद आपके आरआरबी पीओ मेंस है, आरआरबी क्लर्क मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस। सारे एग्जाम्स के लिए ये स्ट्रैटेजी काम करने वाली है। बस इसमें आपको चेंजेस क्या करने, जो एग्जाम डेट होगी इनकी मेंस की उससे 4 से 5 महीने पुराना आपको करंट अफेयर पढ़ लेना है। तो नंबर ऑफ मंथ्स कितने कवर करने, 4 से 5। अब बात करते हैं स्कीम्स की। तो स्कीम्स में आपको क्या क्या कवर करना रहेगा। जब आप 4 से 5 महीने की स्कीम पढ़ेंगे तो उसमें क्या रहेगा, जो भी स्कीम न्यूज में रहेगी सबसे पहले तो आपको उसका लॉन्च ईयर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? लॉन्च ईयर। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अंडर विच मिनिस्ट्री इट हैज बीन लॉन्च्ड, किस मिनिस्ट्री के अंडर लॉन्च हुई है। ठीक है, फिर कितने टेन्योर के लिए लॉन्च हुई है। ठीक है, फिर क्या उसका आउटले है, बजट आउटले इस ईयर का या जितने भी ईयर्स के लिए वो लॉन्च हुई है उसका अगर टेन्योर का पूरा आउटले है तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि स्कीम किससे रिलेटेड है, स्कीम का शॉर्ट फॉर्म क्या है और उसका फुल फॉर्म क्या है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी से भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो एलिजिबल कौन कौन है उस स्कीम के अंडर वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका स्कीम में आपको ये चीजें कवर करनी है। वो भी कंपाइलेशन फॉलो कर रहे हैं, आप कंपाइलेशन कोई भी फॉलो कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो आप कंपाइलेशन फॉलो कर रहे हैं उसमें ये सारे हेड्स कवर हैं या नहीं है। अगर पूरे नहीं है, 70-80% भी कवर है तो आपका काम बन सकता है। बाकी के 20% आप खुद से सर्च करके अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतनी चीजें तो कवर होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा सोर्स कहलाएगा। आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम लाइव है। अगर आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे आपको डेली की टू डू लिस्ट में बना के देंगे। अगर आपसे खुद से नहीं बनती हैं तो आप हमारा प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जो जो चीज़ें आपको करनी है, जो जो सॉल्व करने हैं, सारे क्वेश्चंस भरपूर मात्रा में आपको दिए जाएंगे, जहाँ पे आप चीज़ें सॉल्व करें और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करें, स्पीड पे काम कर पाएं। फिर साथ में आपको मॉक टेस्ट के एनालिसिस दिए जाएंगे कि आपके मॉक टेस्ट में क्या कमी आ रही है, क्या आपको बेटर करना है, कहाँ पे आप किस सब्जेक्ट में आप और अच्छा कर सकते हैं, कैसे नंबर्स इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही साथ डाउट सॉल्वर वाली फैसिलिटी भी रहेगी, तो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया जाएगा। इसके साथ साथ वीकली सेशंस मेरे साथ होंगे, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे, एक एक बच्चे की बात मेरे साथ हो पाएगी और आप अपने डाउट्स पूछ पाओगे। मैं आपकी एक एक चीज़ क्लियर करूंगी और पूरे वीक का क्या प्लान रहने वाला है वो आपको प्रोवाइड करूंगी। तो ये सारी अगर फैसिलिटीज़ आपको चाहिए हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे ज़रूर से विजिट करें, zeroeducators.com। यहाँ पे आप जाएंगे तो सारे कोर्सेज आपके लिए दिख जाएंगे, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9119202035 पे।
यहाँ पे आप व्हाट्सएप कीजिए, अपने आप को एनरोल कराइए और आइए इस शानदार प्रोग्राम का पार्ट बनिए। बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शंस यहाँ से हुए हैं, मैं आपको कुछ रिव्यूज़ भी दिखा देती हूँ और बहुत सिलेक्शंस अभी बाकी हैं। तो आइए पार्ट बनिए, अच्छे से हमें तैयारी करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है आपके अवार्ड्स। आपके अवार्ड से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वो अवार्ड किसको मिला है, सबसे बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। किस फील्ड में मिला है ये भी पता होना चाहिए आपको। फिर उसका एस्टैब्लिश ईयर कौन सा है, कब वो अवार्ड एस्टैब्लिश हुआ था। फर्स्ट अवार्ड किसको मिला वो वाला, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला लूसेंट से आप कवर कर सकते हैं कि फर्स्ट अवार्ड किसको मिला। फिर अवार्ड का नेम चेंज हुआ है क्या, कोई नेम चेंज हुआ है तो वो भी पता होना चाहिए। और प्राइज मनी आपको पता होनी चाहिए कि उस अवार्ड में कितनी प्राइज मनी मिली है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स पे। अपॉइंटमेंट्स में से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं कि सबसे पहले तो कौन सा पर्सन उस पोस्ट पे अपॉइंट हुआ है, फिर उस पोस्ट पे अपॉइंटमेंट करता कौन है। ज़्यादातर पोस्ट पे अपॉइंटमेंट्स आपके प्रेसिडेंट के द्वारा ही किए जाते हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा भी किए जाते हैं। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इस पोस्ट पे इससे पहले कौन अपॉइंटेड था। बस ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो आपके रिपोर्ट से कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं। रिपोर्ट से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं कि ये पर्टिकुलर रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है, ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टेब्लिश हुआ है, तो ये मिल के क्वेश्चंस बनते जाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। फिर वो एस्टैब्लिश कब हुआ है, उसकी मीटिंग्स कहाँ कहाँ पे होती हैं, ठीक है। फिर उसका इस साल का जो एनुअल मीटिंग है उसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है क्या, और उस ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया पार्ट है या नहीं है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अभी उन्होंने रिसेंट में एक एग्जाम में IUCN के बारे में पूछ लिया था, तो ये सब ना करंट में ही आती हैं चीज़ें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं पता नहीं इसके लिए कौन सी अब चीज़ पढ़नी पड़ जाएगी। कुछ नया नहीं पढ़ना है इसके लिए, आपका जो करंट है उसी से सब चीज़ें आपकी डिराइव होती हैं। फिर ये रिपोर्ट जो है ये कौन सा एस्पेक्ट कवर कर रही है, मतलब किस फील्ड से रिलेटेड है इस तरीके से। और दूसरी चीज़ इसका एडिशन क्या है, ये चीज़ आपको पता चल गई तो आपने वो रिपोर्ट कवर कर ली, ठीक है। अब रिपोर्ट्स भी सारी नहीं कवर करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली कवर करनी है जो आपके फेमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो निकालते हैं। ज़्यादातर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स काम की रहती हैं और कुछ नेशनल रिपोर्ट्स जैसे नीति आयोग हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स निकालते रहते हैं, तो वो वाली भी आपकी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। इसके अलावा आपके पोर्टल्स और ऐप्स भी न्यूज़ पे रहते हैं, ठीक है। तो जो भी कंपाइलेशन आप फॉलो कर रहे हैं इसका एक सेपरेट सेक्शन मिलता है, तो यहाँ पे जो भी पोर्टल्स या ऐप्स लॉन्च हुए हैं पिछले 4-5 महीने में वो आपको कर लेने हैं। अब वो किसने लॉन्च किए, किस मिनिस्ट्री के अंडर वो लॉन्च हुए हैं और क्यों लॉन्च हुए हैं, रीज़न क्या है उनका, क्या पर्सपेक्टिव है, किस चीज़ के लिए वो लॉन्च हुए हैं, क्या चीज़ कवर कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं। फिर GI टैग से भी आपके 1-2 क्वेश्चन बन ही रहे हैं, तो लास्ट का 1 या 2 मंथ का GI टैग का जितना कंपाइलेशन है वो आपको कवर कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपका स्पोर्ट्स आ जाता है, तो स्पोर्ट्स में भी मेजर स्पोर्ट टूर्नामेंट्स जो होते हैं ना वो आपको कवर कर लेने हैं। जैसे आपके बैडमिंटन के कुछ टूर्नामेंट्स होते हैं, टेनिस के टूर्नामेंट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा उन टूर्नामेंट्स में इंडिया की क्या रैंक रही है, इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर मेडल्स, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट आपका है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिसको मैंने आपको यहीं पे बता दिया था, तो उनसे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपका इंटरनेशनल समिट से भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि वो समिट्स कहाँ पे हो रही हैं, कौन होस्टिंग कंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर कौन होस्ट करने वाला है, पिछले साल किसने होस्ट की थी, जैसे ब्रिक्स का है, ठीक है, इंडिया ब्रिक्स का पार्ट है, तो वहां से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। तो ये तो था आपका करंट ओरिएंटेशन, पूरा करंट। अब आप पूछोगे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस इतना नहीं पूछा जा रहा है, तो हाँ, इसका वेटेज बहुत कम कर दिया है IBPS ने, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन अब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस काफी कम पूछा जा रहा है, तो मेजर जो बैंकिंग न्यूज है वो आपको कवर करनी है। जैसे कि RBI ने किसी बैंक पे पेनल्टी लगाई है, तो पेनल्टी किस वजह से लगाई है और कितनी लगाई है। जो ज़्यादा पेनल्टीज हैं, जैसे लैक्स और करोड़ में आपके जितने आते हैं अच्छे अमाउंट, उसी पे आपको फोकस करना है, ठीक है। या फिर मेजर कोई बैंक हो उस पे लगाई हो, जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, ये बैंक्स जो हैं इन पे अगर कोई पेनल्टी लग रही है तो बिकम्स इंपॉर्टेंट। और जो बड़ी अमाउंट की पेनल्टीज हैं दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर किस एक्ट के तहत लगी हैं, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर कुछ एक्ट्स भी पूछ लिए जा रहे हैं। स्टैटिक में आपके जो भी
बैंकिंग रिलेटेड एक्ट्स बनते हैं, 1949 वाला एक्ट है BRA, ठीक है। फिर आपका RBI एक्ट है 1934 का, फिर आपका RRB एक्ट है, PSSA एक्ट है। ये एक्ट्स किस किस ईयर में हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं स्टैटिक की, ठीक है। स्टैटिक में से हार्डकोर स्टैटिक कौन सी पूछी जा रही है? तो सबसे पहले तो आपका करंट जो कैबिनेट है, कैबिनेट आपको पता होना चाहिए। आपको सारे मिनिस्टर्स के नाम पता होने चाहिए, यूनियन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स और इंडिपेंडेंट चार्ज वाले जो मिनिस्टर्स हैं। इसके अलावा जो आपके नेशनल पार्क्स हैं, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। तो ये जब भी आपकी कोई स्टेट वाली न्यूज़ आएगी ना, तब आप ये सारी चीज़ें वापस से रिवाइज करते जाइए। एक बार पढ़ने से आपको याद नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा उस पर्टिकुलर स्टेट के कौन CM हैं, कौन गवर्नर हैं, हाई कोर्ट कहाँ पे है, ठीक है। फिर आपका वहाँ की कुछ मेजर रिवर है या वाटरफॉल है, तो वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। इसके अलावा आपका जो कंट्रीज़ हैं, जो भी कंट्रीज़ न्यूज़ में है, उसकी कैपिटल, ठीक है, उसका आपका जो प्रेसिडेंट है या PM है, जो भी हाईएस्ट पोजीशन है वहाँ पे, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका, तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ से कवर करेंगे? इसके लिए ना सबसे अच्छा सोर्स है आपका लूसेंट के जो लास्ट के 12-15 पेजेस है ना, मिसलिनियस वाला पार्ट, वहाँ से आप इसको कवर कीजिए, ठीक है। एक बार आपने वहां से कवर कर लिया तो ये हो जाएगा, फिर इसको बार बार रिवाइज करते रहना है, ये आपका स्टैटिक कवर कर देगा। इसके अलावा ना डेट्स जो आते हैं ना आपके इम्पोर्टेंट वाले, एकदम इम्पोर्टेंट वाले डेट्स भी आपको पता होने चाहिए। फिर लोकसभा राज्यसभा में सीट्स का क्या रेशियो है, कितना सीट्स एलोकेशन आपकी कास्ट वाइज है, जेंडर वाइज है, वो भी आपको पता होना चाहिए। उस पर भी एक एक क्वेश्चन बन ही रहा है। फिर आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे आपका स्पोर्ट्स एंड कप्स, ठीक है, कौन से स्पोर्ट्स में कौन सा कप है, ये भी आपका पता होना चाहिए आपको। फिर आपका ये जो लूसेंट वाला मैंने बताया ना 10-15 पेज में, इसमें आपका लॉन्गेस्ट हाईएस्ट वाले कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो आप जरूर से याद कर लीजिएगा। PMs की एक लिस्ट आती है कि PMs आपके कौन कौन से रहे, तो फर्स्ट PM कौन थे, फिर अभी करंट PM कौन है, हाईएस्ट किनका टेन्योर रहा है, सेकेंड हाईएस्ट किनका टेन्योर रहा है, लोएस्ट किसका टेन्योर रहा है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनर माइंडसेट की। तो एग्जामिनर का जो माइंडसेट है ना, आप यहीं से कैलकुलेट कर सकते हो कि उन्होंने कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस बनाए हैं। अगर आप उस डिकोड कर ले रहे हो तो आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। इसीलिए एग्जामिनर के माइंडसेट को समझ के ही आपको पढ़ना है। अब आप सोचोगे मैम इतना सारा तामझाम करेंगे, कोई एक कंपाइलेशन ही पढ़ लेते हैं ना, लेकिन उससे आजकल नहीं हो रहा है। कंपाइलेशन से एज इट इज क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। आपको थोड़ा सा इन थीम्स पे काम करना पड़ेगा, तब जाके आपके नंबर आएंगे। और ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आपने एक दो चीज़ें अपने एंड पे सर्च करके अपने नोट्स में ऐड कर ली तो वो आपको बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। बहुत सारे बच्चों के हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से सिलेक्शंस भी इसी वजह से हुए हैं, क्योंकि उन्होंने GA को इस तरीके से पढ़ा था जिस तरीके से मैंने उनको बताया। तो आप भी बिल्कुल इस तरीके से समझो, तो आपको भी इसी तरीके से पढ़ना है। आई होप समझ में आया होगा आपको, आपने नोट्स बना लिए होंगे, लिख लिया होगा क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।